दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में चुनाव का मतदान प्रतिशत रहा 51.7। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का प्रतिशत रहा ज्यादा। नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 हेतु द्वितीय चरण में 28 दिसंबर 2022 को पूर्वाह्न 7 बजे से लेकर 5 बजे अपराह्न तक नगर निगम दरभंगा, नगर पंचायत भरवारा एवं नगर पंचायत सिंहवाड़ा के कुल 68 वार्डों के 298 मतदान केंद्रों में, जिनमें 3 चलंत मतदान केंद्र शामिल हैं, पर शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त वातावरण में मतदान कराया गया। अपराह्न 5 बजे प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार दरभंगा नगर निगम में कुल मतदान का प्रतिशत 51.7 रहा, जिनमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 48.2 एवं महिला मतदाताओं का प्रतिशत 55.2 रहा। इसके अलावा नगर पंचायत भरवारा में मतदान का प्रतिशत 59.97, जिसमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 55.41 एवं महिला मतदाताओं का प्रतिशत 65.2 रहा। इसके अलावा नगर पंचायत सिंहवाड़ा में मतदान का प्रतिशत 97.87 रहा, जिसमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 51.67 एवं महिला मतदाताओं का प्रतिशत 64.93 रहा। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाने हेतु कुल 106 सेक्टर दंडाधिकारी लगाए गए थे तथा 30 ईवीएम क्लस्टर बनाए गए थे। 6 जोनल दंडाधिकारी, 3 सुपर जोनल दंडाधिकारी बनाए गए थे। मतदान केंद्रों पर पर्दानशी मतदाताओं की पहचान के लिए महिला कर्मी को लगाया गया था। जिला एवं अनुमंडल के साथ साथ प्रखंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए थे, जो दिन भर कार्यरत रहा। तो वहीं जिले के अंतर्गत 5 महिला मतदान केंद्र एवं 4 आदर्श बूथ केंद्र बनाए गए थे। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा स्वयं दरभंगा नगर निगम दरभंगा के कई मतदान केंद्रों का घूम कर मुआयना किया गया तथा उनके द्वारा दूरभाष के माध्यम से सभी निर्वाचन क्षेत्र के मतदान की स्थिति का जायजा लिया जाता रहा। लोग आज हम और वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा दोनों कई सारे बूथ पर निरीक्षण किए हैं। हमारा कंट्रोल रूम भी लगातार हर जगह मॉनिटरिंग कर रहा है और शांतिपूर्ण भयमुक्त मतदान की प्रक्रिया चल रही है और हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सही ढंग से पारदर्शी चुनाव। बोगस वोटर भी कहीं पकड़े गए हैं? अभी इस प्रकार का कोई आइडेंटिफाई होकर के पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन हम लोगों ने कहा है कि उनका जो पहचान पत्र है उससे मिला करके ये सुनिश्चित हो कि सही वोटर हो। और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम हम लोग इस्तेमाल किए हुए हैं कि जो भी वोटर दे रहे हैं उनका फ़ोटो भी खींचा जा रहा है और बाद में उसको मतदाता सूची से रन करा करके अगर कोई बोगस वोटर्स होंगे तो उन पर हम लोग कार्रवाई कहीं से ये छोटा मोटा खराबी था उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। और सभी जगह फोर्स मजिस्ट्रेट सब लोग डिप्यूटेड हैं। सभी वरीय पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। किसी भी जगह से कोई अनहोनी की या अनटोवर्ड इंसिडेंट की खबर नहीं मिली है। सब जगह पीसफुल इलेक्शन चल रहे हैं। कहीं बोकस वगैरह कुछ नहीं कहीं कोई ऐसी शिकायत नहीं। थैंक यू सर। दरभंगा के वार्ड नंबर 1 में राजकीय मध्य विद्यालय में हो रही गड़बड़ी को लेकर जांच के लिए पहुंचे सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बुधवार को दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में चुनाव हो रहे थे। इसी चुनाव के दौरान वार्ड नंबर 1 के राजकीय मध्य विद्यालय में गड़बड़ी की सूचना एवं कई प्रकार की अफवाहें की बात सामने उड़कर आ रही थी। इसी सूचना को लेकर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने दल बल के साथ उक्त विद्यालय पहुंचे, जहां मौजूद उस विद्यालय के कई बूथों को औचक निरीक्षण किया। साथ ही कई ऐसे मतदाता जो मतदान देने आए थे उनके पहचान पत्र एवं को देखा और संबंधित पदाधिकारी को कई दिशा निर्देश देते नजर आए। गौरतलब है कि इस बूथ को लेकर प्रशासन काफ़ी सजग थी, किसी प्रकार की अनहोनी न हो इसको लेकर लगातार इस बूथ पर पेट्रोलिंग की जा रही थी और जो भी पदाधिकारी आते थे उससे बराबर रिपोर्टिंग ली जा रही थी। तो वहीं सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई है, सारी चीज़ें अपने समय से चल रही है और बाकी सारी चीज़ें कंट्रोल में है। मामला नहीं, भीड़ भाड़ थी, आसपास थोड़ी भीड़ थी, सारे लोगों की बहुत सी मात्रा। तो और सब जगह की क्या स्थिति रही है सर? स्थिति ठीक है, कहीं से किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं? ऐसी कोई सूचना।
नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान समाप्ति के बाद दरभंगा के बाजार समिति के मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे मतदान कर्मी ईवीएम जमा करने। बुधवार को नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण की समाप्ति के बाद शिवधारा के बाजार समिति को मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां देर शाम मतदान समाप्त हो जाने के बाद मतदान कर्मी के द्वारा ईवीएम मशीनें जमा की जा रही थी। तो वहीं मतगणना केंद्र पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी, जो पूरी रूप से सुरक्षा में तैनात दिखी। इसके अलावा जब मतदान कर्मी के द्वारा ईवीएम मशीनें लेकर आई जा रही थी, जब उनसे पूछा गया किस प्रकार के चुनाव हुए, तो उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव हुआ, किसी प्रकार की कोई घटना परिघटना या फिर कोई खबर हम लोगों के पास भी नहीं आई। तो वहीं एक कर्मी ने यह भी कहा कि कई वर्षों के बाद इस प्रकार से शांतिपूर्ण और अच्छे ढंग से इस बार का मतदान हुआ है। मशीन लेकर आ रहे हैं, ये मशीन लेकर आ रहे हैं। किस बूथ से? 11/2 जी, राजेंद्र गर्ल्स हाई स्कूल से। शांतिपूर्ण रहा, एकदम शांति। अब क्या करना है इसको? बस ईवीएम जमा करना है। कहाँ? अब यहीं पर कलेक्शन सेंटर पर बजरगिरी में बाजार समिति जी। बद्रगिरी 19/1 से। 19/1 से। हाँ। कैसा रहा चुनाव? बिल्कुल अच्छा रहा, शांतिपूर्ण रहा। शांतिपूर्ण रहा, किसी प्रकार की कोई बात नहीं बनी? जी कोई ना। 3 PCCP 111 3 बूथ था मेरे पास। अच्छा। 19/1, 19/2, 19/3। किस स्थिति, क्या स्थिति रही? बहुत अच्छी है, शांतिपूर्ण रहा। ऐसा मतदान हमने 15 मतदान करवाया आज तक ऐसा बढ़िया पीसफुल नहीं। अभी क्या करने आए हैं? यहाँ जमा करने आए हैं। कहाँ कहाँ? ईवीएम जमा करेंगे शिवधारा बाजार समिति। ईवीएम जमा करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर त्रिलोकनाथ झा, क्या है आप? असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। नीचे मछली ऊपर बिजली फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का जिलाधिकारी व एसएसपी ने किया अवलोकन। बुधवार को जिलाधिकारी राजीव रोशन व वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से दरभंगा शहर के नाका नंबर 1 के समीप नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कार्यालय परिसर में अवस्थित 4 एकड़ क्षेत्रफल वाले तालाब में ब्रेडा एजेंसी के माध्यम से 2 मेगावाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। यह बिहार का पहला सोलर पावर प्लांट आधारित तैरता बिजली घर है। इस प्लांट में नीचे मछली का पालन और ऊपर बिजली उत्पादन किया जा रहा है। जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा बारीकी से इसका अवलोकन किया गया। उन्होंने मौके पर उपस्थित संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पर्यावरण संतुलन तथा पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता को कम करने के लिए यह एक अच्छी योजना है। तालाब में मछली पालन भी किया जा रहा है और बिजली का उत्पादन भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि दरभंगा के अन्य बड़े तालाबों पर भी इस तरह का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाए। लोग विजिट करने के लिए आए हुए हैं, जहाँ पे बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। बिहार सरकार का प्रयास है कि हम अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें और जो ये बिजली का कंसेप्ट है, इस बिजली को हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं और ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। सूर्य इसका स्रोत है और इस प्रकार से जो हमारे तालाब है, जल स्रोत है, उसके ऊपर से जब हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं तो मछली का पालन भी होता है और साथ साथ जो है जल का प्रदूषण स्तर भी कम रहता है और ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। दरभंगा के सांसद ने नई दिल्ली में भारत सरकार की ICAR की कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान सचिव डॉक्टर हिमांशु पाठक से की मुलाकात। मखाना अनुसंधान सहित कई विषयों पर की चर्चा। बुधवार को नई दिल्ली में दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने भारत सरकार के ICAR के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान सचिव डॉक्टर हिमांशु पाठक से मुलाकात कर मखाना अनुसंधान सहित कई विषयों की चर्चा की। उन्होंने दरभंगा स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः राष्ट्रीय दर्जा देते हुए रिसर्च वैज्ञानिक की नियुक्ति एवं अन्य सुविधा बहाल करने को कहा। उन्होंने कहा कि मिथिला क्षेत्र का प्रमुख फसल मखाना के उचित विकास हेतु श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का स्थापना किया गया था, परंतु पूर्व के UPA सरकार द्वारा मिथिला के साथ भेदभाव करते हुए इसका राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर वापस ले लिया गया। सांसद ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा मखाना का GI टैग मिथिला मखाना के नाम से करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने मखाना के लिए HSN कोड निर्धारित करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा कई बिंदुओं पर सांसद ने सचिव से चर्चा की।